74वीं नंबर गाथा में जाना था। अज्ञानी लोभी वस्तुओं को एकत्र करने की इच्छा करता है तथा फल की इच्छा करता है। उसी प्रकार निश्चय से जो अज्ञानी है वह विषयों में आसक्त हो जाता है। इस गाथा के माध्यम से मैं जाना था व्यक्ति कितना लोभी होता है, जोड़ते 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 में ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है और मरण को प्राप्त होकर कोटि गतियों में दुर्गति को प्राप्त होकर दुखों को प्राप्त करता है। ऐसा अज्ञानी जीव हुआ करता है। इच्छा का विरोध करना पाप है, सबसे बड़ा पाप। तो सबसे पहले आचार्य लोग कहते हैं सब प्राप्त करने के लिए इच्छाओं का निरोध करें, इच्छाओं को छोड़ें। आज की गाथा में आचार्य लोग कहते हैं फल कौन प्राप्त करता है, उसकी प्राप्ति किसे होती है? तो गाथा के माध्यम से कहते हैं वस्तु समगुणाणि सुकर्ततानि फलं जानामि प्राणि समगुणस्य परिचतो लयिता चेव। आचार्य लोग कहते हैं जैसे मतलब जैसे वस्तु समग्रो समस्त पदार्थों की समग्रता से सहित सुपात्र को दान देने वाला दानी मतलब ज्ञानी फलमयी फल को प्राप्त पाता है, होता है। तब एक मतलब वैसे ही विषय परिचित को जो विषयों का त्यागी ज्ञान समकोलही ज्ञान से युक्त ज्ञानी लय मतलब फल को पाता है। इस गाथा के माध्यम से आचार्य लोग क्या बताना चाहते हैं? सुपात्र को दान देने वाला ज्ञानी फल को पाता है, विषयों का त्यागी ज्ञान से युक्त ज्ञानी फल को प्राप्त होता है, अच्छा फल को प्राप्त होता है। पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त संपदा को समृद्धि धर्मी अनुष्ठान क्या करता है, धार्मिक क्रियाओं में क्या करता है, धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों में आदि साधुओं की भक्ति में अमरनाथ आदि में उसका सदुपयोग करता है, धर्म के कार्यों में लगाता है। सोचता है कि जब पुण्य कर्म की वजह से ये संसार का वैभव मुझे प्राप्त हुआ है तो उसको धर्म के कार्यों में लगा देता है। पुण्य से प्राप्त वैभव को पुण्य की कार्य में लगा देता है, पुण्यानुपति पुण्य मानता है। पुण्य को जैसे धन वैभव मंगला गई और उसे पुण्य की क्रियाओं में पुनः लगा रहा है। शब्द व्यक्ति जी सब पात्रों को दान देने के लिए दाता बन करके अपनी संपत्ति का सदुपयोग करता है। सब पात्रों को सद्भावना से आराधना देता है। रोगी पीड़ित साधुजनों को समय अनुसार शुद्ध प्राशुद्ध और सद्भावना देता है और आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर स्वाध्याय हेतु साधुओं को ज्ञान प्राप्ति हेतु शास्त्र दान करता है। ज्ञान के निमित्त से शास्त्र दान देता है और संपूर्ण जीवों को दयालु भावना रखते हुए कारण जीव रक्षा में सदैव तत्पर रहता है। ऐसा समृद्धि ज्ञानी जीव पुण्यात्मा जीव होता है, इसलिए जीवों की रक्षा करना वरदान देता है। समृद्धि जीव तन मन धन तीनों प्रकार से दान देने की प्रवृत्ति करता है। जब ऐसा नहीं होता है तो मन से भावना आता है, जब होता है तो धन से दान देता है और जब शरीर साथ नहीं देता धन भी नहीं होता तो मानसिक अनुमोदना करता है। तन मन धन से जिसके पास तीनों है वो तन मन धन से तत्पर रहता है दान देने और धार्मिक क्रियाओं में प्रवृत्ति करने में। सात प्रकार के दान देने की भावना एक समृद्ध की स्थापना की होती है। सब मानवों को दान भी देता है और भक्ति भी करता है, सेवा भी करता है। इस समृद्ध की जीव की विशेषता है। दान धर्म से समृद्ध की जीव की विशुद्धि या निर्मलता का परिचय होता है। श्रद्धा और प्रणामों की रक्षा होती है। सब मानवों को दान देकर के दान धर्म करके अपने श्रद्धा रूप
समय दृष्टि वो दान उस दिए गए दान के फल से महान फल को प्राप्त करता है। जो सद्भावना से समय दृष्टि सत्पात्रों को दान देता है उसके फलस्वरूप महान फल को प्राप्त करता है। परंतु समय दृष्टि जिनकी विशेषता है कि वह फल की इच्छा नहीं रखता, फल की इच्छा से दान नहीं देता कि मुझे ये मिल जाए, ऐसा हो जाए। देखा जाता है कि सब लोग भगवान से प्रार्थना करके भगवान मुझे ऐसा मिल जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा। भगवान को छोटा मोटा लालच दो, लालच देते रहते भगवान ऐसा हो जाए, हमारा काम हो जाए, हम छत्र चढ़ाएंगे, भगवान हमारा काम हो जाए, हम सिंहासन चढ़ाएंगे। ऐसी ऐसी बात करता है, सोचता विचार करता। लालच जब भगवान को तीन लोग के नाम के लिए लालच देता, जिनकी भक्ति करके पुण्य की वजह से सब कुछ मिला है, उनको भी लोग लालच दिखाता है कि भगवान ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। समय व्यक्ति इच्छा से दान नहीं देता, कोई इच्छा नहीं रखता, इसलिए उसको महान फल की प्राप्ति होती है। अपेक्षा से रहित होकर के दान देता है, अपेक्षा से रहित होकर के सेवा करता है, अपेक्षा से रहित होकर के संपदा का सदुपयोग करता है। समय व्यक्ति जी यह सोचता है हमारे लिए पुण्य कर्म की वजह से यह समस्त वैभव प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना इसका सदुपयोग कर लिया जाए। ना को साथ में लाएंगे, ना को साथ में ले जाएंगे, सब यही का यही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर भाव विरोध होकर के और मन में हर्षित होकर के, प्रबोधित होकर के, सद्भावना से युक्त होकर के, स्वार्थ से रहित होकर के, स्व पर उपकार के लिए अपनी वस्तु को अपने हाथों से विनम्र पूर्वक विनम्र भाव से जो आहार दान आदि करता है देखा है, उस आहार दान के फल स्वरूप वो महान फल को प्राप्त करता है। उत्तम भोगभूमि में जाता है या मध्यम भोगभूमि या जगत भोगभूमि की प्राप्ति करता है और वहां की भोगों को भोगकर देश प्रयाण में जाता है और बाकी देश वृत्तियों को स्वामी बनता है। ऐसे महान महान फल को भोगता है, प्रकारांतर में परंपरा से निर्वाण पद की प्राप्ति करता मोक्ष भी जाता है। नीतिकारों ने कहा है कि सदैव अच्छे कार्य का फल अच्छा ही होता है, अच्छे भाव से किया गया कार्य सदैव सफलता प्रदान कराता है। अच्छे भाव होना चाहिए, इसलिए सदैव सब कार्यों को दान दो, सेवा करो, अपने कर्तव्य और अपने धर्म का विधिवत पालन करना चाहिए। विधि पूर्वक किया गया महान निधि के प्रदान करने वाला होता है। विधि पूर्वक मतलब विधि से, जो विधि विधान है उसी के अनुसार नब्दा भक्ति को दान देना तो नब्दा भक्ति को देना, भाव समझ के नहीं कि चलो उपाय है तो दे देते हैं, ऐसा नहीं। जो नब्दा भक्ति पूर्वक विधि से दान देता है उसे निधियों की प्राप्ति होती है, क्योंकि सब पात्रों को निज कर पात्र से दिया गया दान कल वृक्ष के समान फलीभूत होता है। निज कर अपने हाथों से, ये नहीं दूसरों से दिला दिया, जाओ दे देना, हमारी तरफ से दे देना, कोई फल नहीं मिलता। कई लोग बाहर खड़े हुए बोलते हैं, लोग बाहर खड़े हैं, एक ग्राम हमारी तरफ से दे दो, हमारी तरफ से कैसे ले लें? उनका अशुद्धि हो, पैंट शर्ट पहने हो या औरत खड़े हो, पजामा में सलवार में खड़े हो और हमारी तरफ से ले लो, कैसे ले लें तुम्हारी तरफ से? अशुद्धि हो तुमको, अगर शुद्धि हो तो अंदर आ जाओ साड़ी पहन के, अंदर एक दुपट्टा पहन के, अपने भावों से अपने आंखों में दो ना, तो निज हाथ से निज कर से दिया गया दान महान फल को प्राप्त करने वाला होता है। वरना अनुमोदना का जो पुण्य मिलता है वो अनुमोदना में पुण्य मिले बस। ज्ञान की संसार के भोगों को रोग के समान जान करके उनका त्याग कर देता है। भोग रोग के समान है, एक बार लग जाए तो छूटता ही नहीं। अध्यात्म का आनंद लेने वाला
12 फरवरी 96,000 वाणियों के साथ भोग होकर भी तृप्ति प्राप्त नहीं हो पाए। कोई मनुष्य एक रानी के साथ भोग होकर तृप्त हो सकता है, जो 96,000 तृप्त नहीं हो पाए। और जब तृप्त हुए, वैराग हुआ, तो 4 मास में वैराग हो गया। इतना वैराग होते हुए अगर प्रकृति से तुलना करें तो आज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सोचो कल्पना तो आपके पास है क्या? उससे तुलना करो कि आपके पास है क्या? 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान होगा, बस इतनी होगा। 200 का 400 का 500 का की कोठी होगी, बस एक दो गाड़ियां होगी, 2-4 करोड़ दर्जन करोड़ बैलेंस होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। सोचो स्वामी सेना के स्वामी 4,000 आदमियों के स्वामी इतना वैभव होते ही तो जब वैराग आया लोगों को होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, सभी व्यक्तियों को नहीं होगा। जिसके पास वैभव होता है भोगता है, तीर्थंकर में नहीं होगा। आदिवासी भगवान ने राज्य व्यवस्था में उन्होंने भी अपने वैभव को भोगा, क्योंकि वो पुण्य से मिला, पुण्य से मिला। तो पुण्य को क्षय करने के लिए तो भोग तो करना पड़ेगा। जो पुण्य का फल है उसको भोगना तो पड़ेगा। पुण्य फला अत्यंता, पुण्य के फल को तो अत्यंत भी भोगते हैं, भोगना पड़ता है, क्षय तो करना है ना। जो कर्म बाधा का पुण्य कर्म बाधा का तो क्षय तो होगा, पाप का क्षय होगा तो पुण्य का क्षय होगा। जब पाप पुण्य दोनों का क्षय होगा तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सबसे आदि जो वैभव है वो सब पुण्य का भोग है। अगर तीर्थंकर चाहे कि केवल क्या हो गया और मैं 48 मिनट के अंदर मुझमें मोक्ष दिला जाऊं, अपनी इच्छा से रह सकते क्या? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। जितनी उनकी आयु तक है उतने समय तक तो उन्हें रहना पड़ेगा। अगर मरण हो नहीं सकता, इच्छा से मरण हो नहीं सकता, आयु समाप्त होगी कभी मरण होगा। आयु जब तक रहेगा, जब तक रहेगा तब तक हमें संसार में रहना पड़ेगा। आयु कर्म का क्षय करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी 3 कर्मों की स्थिति तो आयु कर्म के बराबर कर लेते हो। 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा है और आयु कर्म की कम है, तो बराबर करके एक साथ क्षय को प्राप्त कर देते हैं। इतना तो हो जाता है, लेकिन आयु कर्म को क्षय नहीं कर सकते। वो तो उन्हें पूरी भोगनी पड़ेगी जितनी उन्हें मिली है। संसारी प्राणी भोगों को नहीं भोग पाता, भोग ही उसे भोग लेते हैं। संसारी प्राणी भोगों को नहीं भोग पाता, भोग उसे भोग लेते हैं। ऐसी बीमारियां पैदा कर देंगे, ऐसी बीमारी पैदा कर देंगे कि वो समय आने के पहले ही मर जाएगा। इन भोगों के कारण से हमें मरण को प्राप्त होता है, परंतु सच्चे सुख को प्राप्त नहीं करता। इसी कारण से ज्ञानी जीव वस्तु स्थिति को जानकर के भोगों को दुख का कारण जानकर उन्हें त्याग देता है, छोड़ देता है। ऐसा ज्ञानी चारित्र को धारण करके विशेष तपस्या करता है। तपस्या के बल पर कर्मों को क्षय करता है, कर्मों का क्षय करके मोक्ष पद को प्राप्त करता है। फिर संसार में जन्म मरण करने द्वारा नहीं आता, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है कर्मों की निर्जरा करके। और अक्षय सुख जिसका कभी क्षय न हो, ऐसे अक्षय सुख का अनुभव करके शाश्वत सुख में रमण करता है। यही ज्ञान और संयम का फल है। विषयों से विरक्त हो जाने पर संसार का अंत आ जाता है। इसलिए हे आत्मन, ज्ञान का सही उपयोग करके आत्मा का कल्याण करो, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है। आचार्य गुरुकुल स्वामी ने दर्शन पाव ग्रंथ में कहा है, रावण नरस्य सारो सारो वीरस्य होई सम्मतम सम्मताओ चरणम चरणाओ होई मेरे द्वारम। मनुष्य गति का सार कोई है तो ज्ञान है, ज्ञान का सार कोई है तो सम्यक है, सम्यक का सार कोई है तो चारित्र है, और चारित्र का प्रसाद कोई है तो मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए चेतन आत्मा तो अपने कल्याण के लिए ज्ञान का सही सही उपयोग करो। विषयों से और विषयों की कथाओं से विरक्त होकर अपनी आत्मा का रसा स्वादन करो, क्योंकि आत्मा का रसा स्वादन ज्ञान का ही उत्कृष्ट फल है। इसलिए ज्ञानी जी ज्ञान और बुद्धि पूर्वक पहले त्याग करता है और बाद में त्याग के फल को प्राप्त करता है। पहले ज्ञानी जी ज्ञान पूर्वक विषयों से विरक्त होता है, बाद में उसके फल को
की नजर करता है, निरतीजा पंचम में निरतीजा 28 गुणों का पालन नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं दूर से कहीं ना कहीं अतिचार आदि लगते रहते हैं और अतिचार के लिए दोस्त के लिए प्रतिक्रमण करता है साधु और 28 गुणों को पालन करके अपने कर्मों की निर्जरा करता है। 28 गुणों में एक मूल गुण इस रोज की क्रिया में है जो अभी होने वाली है। एक विराट के मूल गुणों में 28 गुणों में जो 7 विशेष गुण हैं, एक उनका नाम ही रखा गया विशेष गुण। विशेष मतलब विशेष ही है, वो तो करना ही करना है, वो तो करना ही करना है। भूमि पर शयन करना, कठोर वस्तु पर शयन करना, एक टाइम भोजन करना, खड़े होकर भोजन करना, वेश करना, नग्न रहना, करना ही है। गंध धावन ये तो करना ही है, विशेष गुण कहलाते हैं, ये करना ही है। तो किस लोग भी क्रिया है, मूल गुण है, वो भी करना ही है। अपनी वैराग को मजबूत करने के लिए, अपने शरीर से ममत्व हटाने के लिए इस लोग की क्रिया की जाती है। अगर शरीर से ममत्व है तो वो केवल नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता बालों से होती है। जिसके बाल नहीं हो तो क्या सुंदर उसका। इसलिए सुंदरता को खत्म करने के लिए कोई उनको देखकर आसक्त ना हो जाए, इसलिए वो अपने बालों को काट के रख देते हैं। किस रोज की क्रिया उत्कृष्ट 2 महीने में करना होता है, मध्यम 3 महीने में और जगन 4 महीने में, तो किस रोज करना ही होता है, निश्चित होता है। आपका तो स्वभाव है 4 महीने के 3.5 महीने में दूसरा बार नंबर आ गया, पहले भी आ गया, बाद में चतुर्मास के प्रारंभ में, चतुर्मास के अंत में, क्योंकि बिहार की क्रिया होती ना, बिहार होना है। अब बिहार में किस रोज में उपवास करना जरूरी, कारण उपवास क्यों किया जाता है? तो इस रोज उसका व्रत करो और ऊपर से उपवास भी करो। भी आचार्य ने कहा है कि जाने अनजाने में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है बालों में, यदि इनको निकालते समय किसी जीवों की विराधना हो जाए तो उसका प्रायश्चित करोगे, उपवास करना ही है। इस रोज होगा, जिस दिन उपवास तो होगा ही होगा, करना ही उपवास होता है। वो उपवास, ये धारणा मैंने अभी बताया था 2 दिन पहले, धारणा अलग करके ना कि केस रोज में साधु को कुछ नहीं होता, साधु कुछ नहीं होता। जब अपना बात कीजिए, अनुभव लोगे तब पता चलेगा कि हाँ कुछ तो होता है, तब तो होता है। साधु भी उसी सत्य धातु से बने हैं जिस सत्य धातु से आप बने हैं। उनका भी औदार्य शरीर है, आपका भी औदार्य शरीर है, कोई अलग से उनका शरीर नहीं बन गया जो उन्हें कष्ट नहीं होगा, वो कष्ट को सहन कर लेते हैं संताप भाव से, संताप भाव से सहन करते हैं। तो उसमें कहते हैं गुलाब लगा के ना पंडित जी उससे ना मन कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वो बस खींचने वाले ऐसे करता है और वो निकलते जाते हैं बस ऐसे करके। कुछ लोग की धारणा होती है वो लाभ इसलिए लगाते हैं क्योंकि हाथ से ग्रिप बन जाए, हाथों में गर्मी बढ़ती है, पसीना आता है, पसीने से बाल खिसक जाएगा, नुकीला होता है बाल, वो उंगली कट कर देगा, काट देगा। तो इस कारण से उसकी ग्रिप बनाने की राख का प्रयोग किया जाता है। और बालों में आप इसलिए लगाते हैं बालों में पसीना लगा वो दूर हो जाए, और दूसरा जब बाल जड़ से निकलते हैं तो इनमें बिला आ जाता है, खून आ जाता है, तो राख एंटीसेप्टिक होती है, जिस कारण से उसमें राख लगा दिया तो खून नहीं रुक जाता है और वहां पर कोई घाव नहीं बनता है, वहीं कभी उसका शांत हो जाता है। ऐसा होता है इस लोक की क्रिया। तो मेरा 28 गुणों का पालन करते, अपने ज्ञान के माध्यम से करते, ज्ञान के द्वारा ही करते, वो वैराग्य पूर्वक ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान पूर्वक चारित्र प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान बुद्ध गोस्वामी ने जो कहा है कि मनुष्य गति का सार ज्ञान है और ज्ञान का सार सम्यक है, और सम्यक का सार ज्ञान है और ज्ञान का सार चारित्र है, और चारित्र का फल मोक्ष की प्राप्ति है। उसी के लिए साधु अपने मूल गुणों का पालन करके क्रमशः आगे बढ़ते जाए। इस काल में तो मोक्ष मिलने वाला नहीं, आगे मिलेगा, लेकिन इन्हीं क्रियाओं का पालन करके, अपने मूल गुणों का पालन करके वो भी एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेगी। और आप उनकी क्रिया में सहयोगी बनकर, अनुमोदन करकर, देखकर, भाव बनाकर, आप भी भाव को बनाए कि हमारे लिए ऐसे हो। आज नहीं तो कल, कल तो परसों, इस गांव में तो अगले गांव में, कभी ना कभी तो अगले गांव की जिनका गारंटी नहीं है मिले ना मिले, इसलिए इसी गांव में भाव जागृत कर लेना और अंत समय तक ऐसे भाव बनाना कि आप भी शरीर से ममत्व का त्याग करके और आप भी
जीवन अपना के अपने कर्मों की निजरा कर सके और उस फल को प्राप्त कर सके। इसी मंगल भावना के साथ जय गुरु पारसनाथ भगवान की जय। एक बार जयमाला से कर ले, उसके बाद ईश्वर प्राप्त करेंगे। रामायण के ज्ञान से सुन जय लोकालो, जो वाणी कसरत नमो